Welcome to Dehradun's one and only podcast. Thank you. I'm so happy that you called me, although I don't know why you called me, but okay. तो अभी आप रिचा चड्ढा, अली फजल के साथ काम कर रहे हो, तो how are they like? And I became Miss उत्तराखंड. उसके बाद ऐसा हो गया था that people wanted to see me a certain way. तो मैं तो अपना चश्मा लगा के मैं तो ऐसे उठ के बैठी थी कि भाई मुझे तो मजा आ रहा है. तो आपको देहरादून के 3 बेस्ट चीज़ बता दो जो आपको देहरादून में सबसे बेस्ट लगती है. सबसे बेस्ट लगती है 3 चीज़ें कुछ. यार पापा अब मैं स्कूटी से लाऊंगी. एक चीज़ मुझे देहरादून वालों में लगती है कि हम देहरादून वाले हैं. लाइफ कभी कभी हमें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ देती है. फिर या तो हम उन अपॉर्चुनिटीज़ से घबरा कर भाग जाते हैं या फिर हम उन अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठाते हैं. ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारी आज की गेस्ट तान्या नेगी की, जो 2011 मिस उत्तराखंड की विनर रह चुकी हैं. उनका मिस उत्तराखंड में पार्ट लेने का दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था. तो कैसे उनकी लाइफ में मिस उत्तराखंड आया, कैसे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और कैसे वो मिस उत्तराखंड बनी, इसके पीछे की पूरी स्टोरी उन्होंने हमारे साथ शेयर करी. और इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने अपनी एक इवेंट कंपनी स्टार्ट करी, म्यूज़िक वीडियोज़ में काम किया और आज वो एक प्रोडक्शन हाउस में काम कर रही हैं जो अली फजल, रिचा चड्ढा के प्रोडक्शन हाउस के साथ कोलैबोरेट करके एक मूवी बना रहे हैं. तो कैसे लाइफ की एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके हमारा एक डिसीजन हमें कहाँ कहाँ ले जा सकता है, आपको इस पॉडकास्ट में देखने को मिलेगा. तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा. ये पॉडकास्ट बहुत ही मोटिवेशन, कुछ इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स और बहुत सारे हंसी मजाक के साथ भरा हुआ है. तो देखते रहिए. मेरा नाम है अक्षय तोपवाल और शटर खोलने का टाइम आ गया है क्योंकि आपका इस दुकान में स्वागत करने का टाइम आ गया है. तो वेलकम टू टेक 3 पॉडकास्ट. हेलो तान्या, कैसे हो? हाय, आई एम गुड. हाउ आर यू? नर्वस हो ना? काफी. वेलकम टू देहरादून्स वन एंड ओनली पॉडकास्ट, टेक 3 पॉडकास्ट. Thank you. I'm so happy that you called me, although I don't know why you called me, but okay. वो भी बताऊंगा ना मैं एक एक करके. हाँ, तो वैसे हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं बट कभी टच में नहीं रहे इतना. हाँ. क्योंकि मैं शर्मीला था बहुत ज़्यादा. अभी थोड़ा बेटर हो गया है, इतना नहीं है बट हाँ. थोड़ा बहुत है अभी भी. गुड. बट मैं तब से आपको ना कुछ करते हुए देख रहा हूँ. आपने मॉडलिंग से स्टार्ट किया, फिर आप मिस उत्तराखंड बने, फिर आपने अपनी इवेंट कंपनी स्टार्ट करी, फिर अभी पता नहीं प्रोड्यूस भी कर रहे हो मूवीज. नॉट फुल फ्लेज बट हाँ, बट कुछ ना कुछ आप करते ही रहते हो और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके अंदर. तो आपने स्टार्ट किया था मॉडलिंग से. कैसा एक्सपीरियंस था उसका आपने? और बल्कि आपने स्टार्ट तब किया जब ये सब होता नहीं था हमारे इधर आसपास. हाँ यार, मतलब इवन आई हैड नो आइडिया कि ऐसा कुछ होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक अगर ये स्टार्ट हुआ तो इस वजह से कि आफ्टर 12th कोई आइडिया नहीं था क्या करना है. सो माय मॉम वाज लाइक एंकर बनना चाहिए, न्यूज़ एंकर बनना चाहिए. तो मैंने कहा अच्छा. तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए मास कॉम करना होता है. ठीक है. सो यहाँ पे कौन सा कॉलेज है जहाँ मास कॉम होता है, वहाँ एडमिशन ले लिया. सो जब मास कॉम किया देन आई कुड सी कि कितना सब कुछ है जो आप कर सकते हो. मतलब मास कॉम इज़ अ वेरी ब्रॉड फील्ड. उसकी अच्छी बात है कि बहुत ब्रॉड है. बुरी बात भी यही है क्योंकि देन यू गेट लॉस्ट कि आपको क्या क्या बहुत कुछ कर सकते हो यार आप तो. तो हमारे कॉलेज में जो हमारे सीनियर्स थे दे वर इंटर्न्स इन द शो मिस उत्तराखंड. तो वो हमारी क्लास में आए, उन्होंने कहा किस किस को पार्टिसिपेट करना है. तो मेरी फ्रेंड वाज लाइक मुझे पार्टिसिपेट करना है. मैंने कहा अरे वाह, गुड करो. तो शी वाज लाइक मैं अकेले नहीं जाऊँगी. तो मैंने कहा तो तुम भी चलोगी साथ में? मैंने कहा तो क्यों? मतलब बिकॉज इवन आई एम नॉट वेरी लाइक I was not very confident. I'm born and brought up around boys, and all boys do is they take your case. तो my brothers and cousins were like, तू जाएगा, तू तो लड़का है, अरे तू जाएगा. मैंने कहा यार अब तो जाना पड़ेगा. I know them, they are very mean. हाँ, अरे but they make you so strong ना. मतलब कि बाहर कौन कितनी बेइज्जती कर लेगा यार. कितना बेइज्जती कर लेगा. घर में इतनी हो जाती है ना, भारत चलेगा. हाँ, कि आपको कोई डर ही नहीं होता आपको कि क्या होने वाला है. तो देन आई टोल्ड माई मॉम कि ये सिचुएशन है. शी सेड हाँ गो. शी वाज वेरी एक्साइटेड. उन्होंने कहा चलो. तो शी पुश्ड मी.
करते 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 ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ, मतलब इन माई माइंड देयर वर 2 girls, आई थॉट ये जीतेगी ये जीतेगी। अच्छा। तो मैंने कहा ये जीतेगी, अरे ये सबसे सुंदर है, ये लंबी है और ये ऐसे है, तो यही जीतने वाले। बट आई डोंट नो, इन द एंड इट टर्न्स आउट दैट आई गॉट वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आई हैड नो फियर, सो आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि यार मजा आने वाले क्योंकि वही कर सकते हो आप, जीतना तो है नहीं, तो आपको मजे करने हैं। तो आई थिंक आई एंजॉयड माई सेल्फ ऑन द रैम्प। आपकी प्रेशर नहीं था ना कि जीतना है नहीं जीतना है, वैसा प्रेशर नहीं था? बिकॉज कुछ ऐसा था नहीं कि आपको कुछ जीतना है, मतलब यू कुड सी सो मेनी गर्ल्स अराउंड यू, सो ब्यूटिफुल, तो आपको ऐसा लगा कि यार मतलब आई डोंट इवन स्टैंड अ चांस, एंड आई वाज वेरी यंग देन, आई वाज व्हाट 17-18 years old, तो मुझे ऐसा था कि यार ठीक है आ गए हैं अब तो मजे करते हैं। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट हैपेंड। सो हाँ, मतलब वो मॉडलिंग जर्नी वो वैसे स्टार्ट हुई, बट इट वाज फन। 2011 में आप मिस उत्तराखंड में 2011 लॉन्ग टाइम। आई थिंक मिस उत्तराखंड बहुत सही प्लेटफॉर्म है, मतलब अगर देखा जाए तो लाइक इवन व्हेन आई वाज रनिंग फॉर दिस कॉन्टेस्ट और क्वेश्चन था तो उसमें ये था कि व्हेन यू विल बिकम मिस उत्तराखंड व्हाट डू यू वांट टू डू, तो उसमें मैंने ये मतलब मुझे उस समय लगा था, क्योंकि फॉर मी इट वाज सच अ गुड personal growth, personality, the way you speak, the way you understand, the way you try to listen to other people. तो वो मुझे उस समय ये लगा था, and my answer was like, if I win this, then I would want to create, you know, many more opportunities for girls like me, because this is such a great platform, and that was the reason then I started my event company. But I think वो आपने unintentionally भी किया, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना कि उस टाइम पे ये सब नहीं होता था, और आपने जब वो स्टार्ट किया और आप जीते वो पेजेंट, तो और लोगों को भी लगा कि ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। आपको बहुत लोग आए भी होंगे आपके पास। Like when I won, after that I could see so many people around me going for it. Exactly. उससे ये ऐसा लगा कि what I realized after that is that when you become successful, or you become something important in your life, whatever sphere of life you're working on, उससे आपको तो growth मिलती है, but it gives inspirations to so many people that they are able to take that leap. कि अरे ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। इट कैन बी इन अ गुड वे ऑल्सो, इट कैन बी इन अ बैड वे ऑल्सो, कि अभी ये कर सकती है, ये जीत गई तो मैं भी जीत सकती हूँ। तो और ये फिर मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से लोग देख सकते हैं, बट हाँ मतलब इट इज़ सच अ गुड थिंग, इवन इफ समबडी इज थिंकिंग कि यार ये तो ऐसे ही घूमती रहती थी हमारे पास, ऐसे ही होता है यार कि हमारे साथ घूमती रहती थी, हमारे साथ ट्यूशन जाती थी, ये जीत गई मैं भी जीत सकती हूँ। तो उस समय तो यही लगता था, बट इट इज सच अ नाइस थिंग व्हेन यू, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू डू समथिंग इन लाइफ। एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। वही है, अब लोगों को लगने लग गया था कि हो सकता है यार, ऐसा नहीं है कि बहुत इम्पॉसिबल है। हो सकता है कुछ भी, आई थिंक कुछ भी आप कुछ भी कर सकते हो, व्हाटएवर यू सेट योर माइंड टू यू कैन डू इट। वो तो है। फिर इसके बाद आपने शुरू किया अपनी इवेंट कंपनी, तायना इवेंट्स। तायना इवेंट्स वो कैसे आइडिया आपको आया यार? it was as I said no, when I was saying कि क्या करोगे मिस उत्तराखंड बन के, and I said I want to create many opportunities for girls, and I thought क्या करना है। तो फिर उसके बाद मैंने तायना इवेंट स्टार्ट किया, और I tried to do pageants like this events, तो उसके साथ साथ you know somehow I entered into business, and I entered into entrepreneurship. I was 19. I had no idea of what I was doing. Honestly, like till date, when I look back, I was like, what was I thinking? हमें भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ये, करने में लगे हुए कुछ ना कुछ। I was like, what was I thinking? Why did I start this? Because I could have enjoyed my college life. यही बस मुझे इसी बात का बुरा लगता है, और तो सब कुछ चलता रहता है, बट वो कॉलेज लाइफ, वो 3 साल, फर्स्ट ईयर में मिस उत्तराखंड हुआ, उसके बाद मॉडलिंग शोज रहे, तो आप कॉलेज नहीं जाते थे, हार्डली यूज टू गो टू कॉलेज। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं क्लास में घुसी और मेरे टीचर थे, उन्होंने कहा अरे तान्या ये ताली बजाओ, एंड ऑल ऑफ माई क्लासमेट्स वर लाइक आ गई। तो हाँ बहुत कम, वेरी मतलब इट वाज अ गुड टाइम, बट उसके बाद फिर हाँ काम में व्हेन यू एंटर देन यू रियलाइज इट इज टफ। बट हाउ डू यू स्टार्ट अ इवेंट एजेंसी? व्हाट्स द प्रोसेस? मतलब यार मतलब सच में it's such a there is no set rules actually. मतलब if you go by the book, then they'll say first find the name of your company, then get your collaterals printed, then call, get clients, वही है। बट उसका I think जब आप खुद कुछ ऐसा ओपन करते हो कोई कंपनी, तो आपको नहीं पता होता आपको क्या करना है, तो आप शायद बस सोच रहे होते हो कि यार कुछ तो करना है, तो जितने लोगों से आप मिलते हो उनको बोलते हो यार मैं ये खोलने वाली हूँ, करने वाली हूँ। तो ऐसे ही आई थिंक बिकॉज आई वॉज
I always love people and I'm a people's person. So that's how I told more and more people about that. This is what I'm going to start. This is what I'm going to do. And that's how people were like, अच्छा ये करना है, चलो ये करके दिखाओ. थोड़ा you start doing birthdays and then you start doing something and it eventually gradually grows when you're consistent at it. तो हाँ, it was like that for me. तो एक इवेंट में आपने किसी सिंगर को बुला रखा था, आई थिंक न्यू ईयर का इवेंट था वो, नाम नहीं लूँगा उसका, बट मैं वहाँ गया था, थोड़ा लेट हो गया था, मेरे को सिंगर से मिलना था, तो मैं आपके पास गया था, मैंने कहा था आपको कि दीदी मेरे को उससे मिला दो सिंगर से, आपने कहा था भाई वो तो दारू पी के भी सो गया होगा। सच में। तो मुझे एक वो इवेंट का याद आया यार बहुत ऐसा तो बहुत होता है, ऐसा तो बहुत होता है कि मतलब what you think of someone and when you meet that person, वो तो होता है, all that the image everything shatters, ऐसा लगता है कि sad हुआ है आपके साथ अभी 2-3 बार हुआ है? हाँ बहुत बार हुआ है, बहुत बार, मतलब there was this one person whom I always felt like wow, मतलब अगर मैं बड़ी होंगी और मैं कुछ करूँगी, मैं कुछ बनूंगी तो मुझे इसकी तरह बनना है, मतलब ऐसा वाला दिस लाइक कि मुझे यही करना है, इसी इंसान की तरह अपनी लाइफ पूरी ऐसे ही जीनी है. एंड व्हेन आई मेट दैट पर्सन आई वाज लाइक पानी लाना है आपके लिए, कुछ लाना है, क्योंकि आई थिंक यू नीड समथिंग टू जस्ट बी ओके. हाँ, इट इज सो डिफिकल्ट यार. व्हाट यू, देहरादून की मुंबई की? नहीं, इट्स बॉम्बे. मतलब इट्स सो डिफिकल्ट व्हाट यू सी and what it is actually behind the camera. But then some people are really nice. Yeah, many people are really nice. But they are like, they're just they're so lively, they're like exactly they're just doing their job and then they're happy. So yeah, different with every person. तो क्या क्यों होता होगा ऐसे? आपको लगता है कि वो ये ज़्यादा पॉपुलैरिटी सर पे चढ़ जाती है, या क्योंकि कैमरे के आगे तो सभी अच्छे लगते हैं, सभी को अच्छा लगता है, बट वो कहते हैं ना नेवर मीट योर हीरोज, वो इसीलिए कहते हैं. सो ट्रू. आई डोंट नो यार क्या होता है, किस वजह से होता है, बट आई थिंक हम सब यू नो वी ऑल आर इन परसूट ऑफ सक्सेस. हमें सबको सक्सेसफुल बनना होता है, और जब हम मतलब मे बी आई थिंक इट इज़ बिकॉज वेन वी आर रनिंग टूवर्ड्स समथिंग वी जस्ट यू नो वी आर लाइक दैट हॉर्स, वी जस्ट सी स्ट्रेट टूवर्ड्स दैट सक्सेस. जब हम वहाँ पे आ जाते हैं तो शायद हमको ये लगता है कि मतलब और क्या, अब और क्या, और जो चीज़ें छूट गई वो. तो मुझे लगता है लाइक फॉर सम पीपल हु कैन बैलेंस देयर लाइफ, सम पीपल डू इट रियली वेल. दे आर लाइक bang on, like they have best love life, money, everything. But some people who just run towards one thing, I think that's when they get lost. और ये सब शायद से बहुत ओवरवेलमिंग भी है ना, बहुत ज़्यादा. हर समय लाइट्स होती है तुम्हारे पास, क्राउड रहता है ना, everybody know you. It's a lot of work यार, मतलब more than the glamour which comes along with it, I think it is so much. अगर आप for example अगर आप कोई एक्टर हो, जब हम when we see an actor, when I see an actor, I see that actor is there, right? वो तो आपको कैमरे में वो एक्टर दिख रहा है, बट उसके आसपास 50 लोग हैं. देयर इज सो मच एनर्जी अराउंड इट ना. एवरीबडी इज डूइंग देयर थिंग, एवरीबडी इज लुकिंग एट दैट पर्सन. कितना प्रेशर लेके आप डेली लाइफ में घूम रहे हो. तो वो लाइट जब स्विच ऑफ होती है तभी भी यू हैव टू फेस दोज 50 पीपल. सो हार्डली यू गेट टाइम टू योरसेल्फ फॉर योरसेल्फ, एंड हार्डली यू, आई थिंक इतना काम होता है एक के बाद एक. दे वर्क अ लॉट, दे वर्क अ लॉट. आई मीन ऑनेस्टली एक फिल्म भी शूट हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है एक एक्टर या फिर जो भी लोग आसपास हैं उसके. और आई थिंक इट इज़ सो मच हार्ड वर्क दैट यू डोंट गेट टाइम फॉर योरसेल्फ, मेरे ख्याल से. हाँ, हो सकता है. दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट यू गेट लॉस्ट, बिकॉज यू नेवर नो ना, एवरीबडी इज फाइटिंग देयर बैटल, सो यू डोंट नो. आई थिंक मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन. आपको कभी फील हुआ ऐसा क्या कि अभी थोड़ा लोग जानने लग रहे हैं, तो कभी वो आया आपके अंदर ऐसा हल्का सा, फिर चला गया हो, क्या पता? हाँ, मतलब मिस उत्तराखंड के टाइम पे तो आया था, मतलब डेफिनेटली आया था यार. मतलब इट इज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स, बट दैट वाज आल्सो वन ऑफ द वियर्ड फीलिंग्स, क्योंकि when I became Miss Uttarakhand, उसके बाद ऐसा हो गया था that people wanted to see me a certain way, and I'm a tomboy. ठीक है, तो for some time I was like wearing my best dress, best heels, you know, even walking everyday basis on like 3 inches का heel and you know doing all that stuff. But उसके बाद क्या हुआ एक दिन, then one day I was myself.
I was wearing this baggy shirt and then I was wearing jeans और चप्पल मैंने पहनी थी and I walked into this office and मेरी friend जिसके साथ which I told you who wanted to go to Miss Uttarakhand जो मेरे साथ गई भी थी, she was one of the contestant, she was there with me, she was all decked up, dressed up nicely, all that. तो मैं तो अपना चश्मा लगा के मेरे को तो मैं तो ऐसे रख के बैठी थी कि भाई मुझे तो मज़े आ रहे हैं and then suddenly that person is like तुम मिस उत्तराखंड हो, ये लग रही है ये मिस उत्तराखंड होगी, दैट्स हाउ यू कीप योर सेल्फ लाइक बट हाँ मतलब उसके बाद हाँ बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट यार टू कीप योर सेल्फ लाइक मतलब कैसे एवरी डे यू थिंक फर्स्ट थिंग एक प्रेशर है ना कि पहले दिन आप सोचो यार घर से निकलना अब क्या पहनना है मतलब क्या कैसे होएगा ये नहीं हो पाएगा मतलब एवरी डे बेसिस पे तो नहीं हो पाता तो बट हाँ आई थिंक दैट बट हाँ उसके बाद लोग जानने लगे तो ऐसा होने लगा कि यार पापा अब मैं स्कूटी चलाऊंगी हाँ स्कूटी चलाऊंगी क्या पापा यार पता है आपको इतने अच्छे कपड़े पहन के स्कूटी चलाने का मन नहीं करता था तो बोले अरे ये क्या बात हुई मैंने कहा यार तो फिर देन माई फादर वाज लाइक अच्छा ठीक है यू कीप अ ड्राइवर टू योरसेल्फ ठीक है अब ड्राइवर आ गए लाइफ में तो अब ऐसा हो गया कि फ्रेंड्स भी मैं इसे मजाक में बोलने वाला था आपने सही में ड्राइवर आ गया आई वाज लाइक पापा सच में मैं स्कूटी चलाऊंगी क्या तो लाइक हाँ मैंने कहा इतने लोगों से मिलना होता है मुझे और ये करना होता है उन्होंने कहा ठीक है देन ड्राइवर आ गया लाइफ में तो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी जो आप नहीं कर सकते थे तो फिर मैंने बोला नहीं स्कूटी बेस्ट है तो वो चला गया धीरे धीरे तो ऐसा वाला था तो अभी हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे तो आपको लगता है आपने अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाई किसी का वेट नहीं किया हाँ आई थिंक बहुत एवरी टाइम whenever there was something I thought I want to do I never waited for anyone to come and tell me कि अरे मेरे पास ये है तुम कर लो आई थिंक आई ऑलवेज वेंट आउट एंड सेड कि चलो मुझे ये करना है कैसे कर सकते हैं फिगर आउट मतलब यू आर ऑल्सो सेइंग कि आप कुछ ना कुछ करते रहते हो तो मुझे लगता है हाँ वो दैट इज़ इननेट इन मी कि कुछ ना कुछ करते रहना है यार मतलब खाली कैसे बैठना है कुछ करना है मतलब मुझे कभी कभी लगता है क्या इट्स बिन सो लॉन्ग तो बैठे नहीं आराम से बट वो भी होता है ना बैठे बैठे दिमाग कहीं जाता रहता है कि ये करेंगे वो करेंगे आई विल बी दिस आई विल बी दैट बट एक्शन नहीं लेना हाँ वो तो आई थिंक ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि यू कीप थिंकिंग वन डे somebody will come मैं भी सोचती हूँ कि कभी कोई आएगा और बोलेगा तान्या आई थिंक तुम्हें मुझे मेरी फिल्म की हीरोइन होना चाहिए when you go to Bombay ना from a small city then do you feel that very often I feel और एक तो आप ना यू आर लुकिंग योर बेस्ट यू मेक दैट एफर्ट एवरी डे जब आप कोई ऐसे बॉम्बे जा रहे हो तो कुछ जा रहे हो तो कहीं भी ऐसी सिटी में होते हो यू मेक दैट एफर्ट टू लुक योर बेस्ट एवरी डे और आप में इतना कॉन्फिडेंस होता है ना कि आपको लगता है सब देख रहे हैं एवरीवन ये ऑडिशन लाइन में लगे जैसे मैं ऑडिशन रूम में जाऊंगा तुम ऑडिशन मत दो आओ कितने सपने टूटते हैं ऐसे बट बिकॉज आई एम वर्किंग बिहाइंड द कैमरा नाउ सो आई अंडरस्टैंड कि उसके पीछे कितना प्रोसेस जाता है इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी इट्स नॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी इट्स अबाउट दैट कैरेक्टर वो डायरेक्टर ने जो अपने दिमाग में सोचा है ना अब उसने जो सोचा है चाहे तुम कितने भी सुंदर हो कितने भी अच्छे बोलने वाले हो या कितना भी प्रोफिशिएंट हो बट उसको नहीं चाहिए वैसा बंदा। कुछ लोग शायद वही गलती भी करते हैं कि दे आर हिटिंग द जिम एवरी डे बट दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर क्राफ्ट। हाँ डेफिनेटली ये बहुत प्रॉब्लम होता है ऐसे मैंने सो बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु आर स्ट्रगलिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अराउंड मी आई हैव सीन so many people you know doing what sitting in their room waiting for one audition call going to that audition coming back नहीं हुआ फिर वो उनका डेली रूटीन बन जाता है और वो कुछ लोग होते हैं जो उस रूटीन को बरकरार रखते हैं कुछ लोग होते हैं जो कि दे गेट लॉस्ट पैसा आ रहा है घर से आ रहा है पैसा आ रहा है और वो आप बस जिम कर रहे हो अच्छा खाना खा रहे हो पार्टी में जा रहे हो बस खत्म। तो अभी आप रिचा चड्ढा अली फजल के साथ काम कर रहे हो तो हाउ आर दे लाइक दे आर ऑसम दे आर सो इंटेलिजेंट दे आर सो काइंड वेरी काइंड दे आर वेरी काइंड एंड दे आर सो ह्यूमरस दे आर डैम फनी मतलब आई फील एक चीज़ मुझे देहरादून वालों में लगती है कि हम देहरादून वाले होते हैं बहुत बहुत विटी मुझे लगता है कि मतलब हम कहीं भी जाओ ना देहरादून वालों से कुछ भी बात करो कहीं पे भी कोई आपकी बेइज्जती कर सकता है और मजाक कर सकता है एंड आई थिंक दैट इज वन क्वालिटी आई लव इन पीपल एंड आई थिंक रिचा एंड अली दे आर किलर दे आर फनी एज वेल एंड ऑल्सो
अभी जैसे आप देख ही रहे हो, मतलब आप इस इंडस्ट्री में ही हो कि यहाँ बहुत सारे शूट्स हो रहे हैं, मूवीज़ बन रही हैं यहाँ पे, तो आपको लगता है कि यहाँ पर भी हम एक इंडस्ट्री बना सकते हैं? Definitely, I feel Dehradun or Uttarakhand has grown like tremendously since COVID. I think जब और इंडस्ट्रीज को बैकफायर हो रहा था या और स्टेट्स को बैकफायर हो रहा था बिकॉज ऑफ कोविड, इट वाज आवर स्टेट विच वाज ब्लूमिंग, एंड आई थिंक वी हैव समहाउ यू नो गॉटन दैट पॉजिटिविटी बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ पे इतने शूट हुए हैं, इतने प्रोडक्शन यहाँ पे आए हैं, एंड उत्तराखंड इज सच अ फ्रेंडली स्टेट, सच अ फ्रेंडली स्टेट. आई थिंक द पीपल आर सो वार्म, so nice that even you know so many people come from different places, they enjoy. I mean I have my friends in industry who come here and they're so happy just to be like कि हम देहरादून में हैं यार, कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा है. हमें वो रियलाइज नहीं होता. I feel also one thing that we have in common is that we are very cool. तो यहाँ पे इतना ईज है शूटिंग का, और सब यहाँ इतने सुंदर हैं कि आई थिंक कोई भीड़ ही नहीं लगाता यार. सबको लगता है कि अरे क्या देखना हीरो हीरोइन को, हम भी तो इतने सुंदर हैं. सो आई थिंक या पैरेलल इंडस्ट्री इज बीइंग समहाउ यू नो वी आर डूइंग दैट. और यहाँ पे ना टैलेंटेड लोग भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा. और काफ़ी लोग मुंबई इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि फाइनेंशियल रीजंस. और अगर यहीं पे इंडस्ट्री खुल सकती है, हम कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर. आई थिंक व्हाट यू गाइज आर डूइंग इज सो अमेजिंग. और जो इतने सारे हमारे जो यहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कथिका हो गया, या फिर ये आई थिंक क्या नाम है इनका, JSR प्रोडक्शन हो गया, एंड देयर इज लिबरल आर्ट्स. सो ये जो सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो यंग एंड अपकमिंग फिल्म मेकर्स ने अपने सेटअप किए, Take 3 films. So it is so nice that you guys are creating that environment, no? जो पहले नहीं था. It's because you guys are so into it. You will create your own ecosystem, और उसकी वजह से then automatically we'll have a lot of shoots here. So that's the dream. That's the dream. So we are doing it for this state. Nice. मूवी में कोलैबोरेट कर रहे हो, उसके बारे में कुछ बताएंगे? So I work with this production house, Crawling Angel Films, जिसके साथ मैं काम करती हूँ एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर. वो रिचा चड्डा के प्रोडक्शन हाउस के साथ, रिचा चड्डा और अली फजल का प्रोडक्शन हाउस पुशिंग बटन फिल्म्स, उनके साथ मिलके एक इंडो फ्रेंच फिल्म कर रहे हैं. तो वी हैव अ फ्रेंच प्रोड्यूसर ऑल्सो, डोल्चे वीटा फिल्म्स. उनके साथ मिलके हम एक इंडिपेंडेंट फिल्म कर रहे हैं. सो इट्स नॉट अ बिग बॉलीवुड प्रोजेक्ट और हॉलीवुड प्रोजेक्ट, इट्स एन इंडिपेंडेंट फिल्म विच इज ट्राइंग टू यू नो काइंड ऑफ break many ceilings. It's a very different film. It's not a regular film. It talks about a lot about teenage sexuality, how when you're growing up you want to try so many things in life, and very less you know difficult situation in a family that very less films talk about. So it's a very different film. Wow. Yeah. अभी आप बता रहे थे ना कि इंडो फ्रेंच मूवी है और रिचा चड्डा अली फजल के साथ कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, और हो देहरादून में रहा है शूट. कहीं जाने को नहीं मिल रहा है. कहीं जाने को नहीं मिल रहा है. इतनी बुरी किस्मत है. मतलब आई थिंक व्हेन यू आर ग्रोइंग अप द ओनली थिंग यू वांट टू डू इज लीव योर सिटी एंड रन, बिकॉज आपको लगता है यार दूसरी सिटी में जाके कितना मजा आएगा, पेरेंट्स नहीं होंगे, बड़े सपने. बड़े शहर नहीं, मतलब यू गेट दैट फ्रीडम ना. कोई पूछेगा नहीं, घर पे झूठ भी बोल दिया कि हम घर पे हैं तो कुछ भी नहीं होता. फ्रीडम रहता है. सो बहुत मेहनत करी, बहुत जान लड़ाई की यार फिल्म में काम करना है. बॉम्बे में जाके सारी फिल्म्स मिलती हैं, वही काम होता है. बॉम्बे गए, काम मिला, उन्होंने बोला देहरादून जाओ वहाँ ही होगा काम. तो वी आर डूइंग फिल्म हियर, इट्स बीइंग शॉट हियर. तो बाहर से लोग आ रहे हैं, US से, फ्रांस से, और मैं देहरादून में 10 किलोमीटर के रेडियस में ही घूम रही हूँ. सो हाँ, सैड स्टोरी. ओके. तो आप बचपन से देहरादून में हो, मैं भी बचपन से देहरादून में हूँ. तो आपको देहरादून के 3 बेस्ट चीज़ बता दो जो आपको देहरादून में सबसे बेस्ट लगती है. सबसे बेस्ट लगती है? बस 3 चीज़ें कुछ यार देखो, बॉम्बे में रह के तो यहाँ पे आके ऐसा लगता है हवा. हाँ, ओके, हाँ, हवा, बिल्कुल. अपना घर, और उसमें रूम जो कि थोड़ा बड़ा है, हाँ. जहाँ पे आप थोड़ा चल सकते हो और चीज़ें भी रख सकते हो. बट नहीं, आई थिंक देहरादून, द बेस्ट थिंग अबाउट अ स्मॉल टाउन इज दैट you never feel lost. I think you always feel that you know you are grounded, you have people to look up to. और फिर यहाँ पे अपने दोस्त हैं यार, तो काफी सिक्योर्ड भी फील करते हैं. हाँ, सिक्योर्ड फील करते हैं. और
यहाँ रोटी सब्जी भी मिलती है यार, तो पाव पे जिंदगी बिताने की जरूरत नहीं है. सो आई थिंक हाँ मतलब फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हम पहाड़ियों का खाना बहुत टेस्टी होता है. टेस्टी होता है और अलग भी होता है. हाँ. और वो बॉम्बे में हमें नहीं मिलता. बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता. मतलब अगर आप खुद भी बनाने की कोशिश करो तो मुझे लगता है मसाले भी नहीं मिलते क्या. एग्जैक्टली. वैसा टेस्ट ही नहीं आता जैसा आपको यहाँ पे आता है. तो हाँ आई थिंक बड़ा कमरा, खाना और हवा. नाइस नाइस. ओके सो जाते जाते बस एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को ना लोगों में ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है कि दे डोंट स्टॉप, राइट. सो लाइक व्हाट कीप्स यू गोइंग, व्हाट्स दैट थिंग कि अब रुकना नहीं है. मुझे ये नहीं पता कि रुकना नहीं है वाला फील मुझे कभी आया नहीं कि रुकना नहीं है. पर मुझे ऐसा लगता है कि यार व्हेन यू आर given birth, right? You are not any animal. You are a human being who has a brain, who works in a certain way. तो मुझे लगता है कि जब आए हो, जब आप पैदा हो ही गए हो, जब इतना कुछ हो ही गया आपके साथ, तो क्यों ना कुछ करते रहो और ऐसा करो जिससे कि you just don't make your life happy but also of the people around you. So मेरे लिए the best satisfaction I get is when I do something which is giving back to the society. So I think that is what makes me happy and keeps me going, because जब भी कुछ अच्छा किया I have seen people growing because of that. And जब भी कुछ ऐसा किया है जिससे औरों को happiness मिली, I have gotten like I have felt very content. So I feel that is what keeps me going. Wow, beautiful. So thank you so much for coming. Thank you. I hope आपको मज़ा आया हो. हाँ मुझे बहुत मज़ा आया. मुझे पहले डर लग रहा था but हाँ it's cool यार. बातें करते करते कुछ पता नहीं चलता. It's nice. Thank you for calling me. तो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, कीप मेकिंग अस प्राउड, और ऐसे अच्छा काम करते रहो. और दोबारा आना पॉडकास्ट में. हाँ यार, पर इस बार मैं थोड़ा अच्छा और बड़ा काम करके आऊंगी. हाँ बिल्कुल. डन. ओके थैंक यू. बाय. तो देखा आपने, लाइफ की अपॉर्चुनिटीज से अगर हम भागे नहीं, उनका फ़ायदा उठाएं, तो लाइफ हमें ऐसी चीज़ें दिखा सकती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा. तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए और आपको लगे कि क्या करना है, तो एक बार वो अपॉर्चुनिटी लेके देख लो. शायद कुछ नहीं हो, पर शायद कुछ हो जाए. देखो, पता तो ट्राई करके चलेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें. कुछ कहना हो तो कमेंट में लिख दें. और यार इस वीडियो को ना फैला दो. मतलब इतना शेयर करो कि लोगों को पता लग जाए कि अब मार्केट में एक नई दुकान खुली है जिसका नाम है टेक 3 फिल्म्स. और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम दोबारा नहीं मिल पाएंगे. और मैं चाहता हूँ कि आप हमसे दोबारा मिलें, हम आपको एक नए गेस्ट और एक नई कहानी से मिलाएं. तो ये सब बातें ध्यान रखें, मैं आप पे भरोसा करके जा रहा हूँ. थैंक यू. मिलते हैं ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टेक 3 पॉडकास्ट.